कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम एक अलग सा पाठ पढ़ने वाले हैं। उस पाठ का नाम है करो और जानो। पाठ 8वां, करो और जानो। देखो तो ये अलग सा पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है। देखो और समझो। पाठ 8वां, करो और जानो। फुगड़ी खेलो, हंसो, पगड़ी बांधो, नाचो, झाड़ू लगाओ, कपड़े धोओ, गाओ, रोटी बेलो, रस्सी कूदो। ये है कुम्हार, ये है पंसारी की दुकान, ये फूल वाली की दुकान, ये फल वाले की दुकान। तो इन सब क्रियाओं के बारे में और ये जो दुकानदार यहाँ दिए हुए हैं उनके बारे में हम और भी जानकारी लेते हैं। देखो तो ये लड़कियां क्या कर रही हैं? फुगड़ी खेल रही है। फुगड़ी किस तरह खेली जाती है? देखो तो चित्र में ध्यान से। आप भी जरूर अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ इस तरह की फुगड़ी खेलते होंगे। तो कौन सी क्रिया दी है? फुगड़ी खेलो। गांव में त्योहारों के दिन महिलाएं, औरतें इस तरह 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 की फुगड़ियां खेलती हैं। क्या लिखा है यहाँ? हंसो। हंसते हुए सब कितने अच्छे दिखते हैं। हंसने वाले व्यक्ति सबको अच्छे लगते हैं। तो हंसने का ये भी फायदा है कि हंसना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये क्रिया हमें हमेशा करनी चाहिए। हंसते रहना चाहिए। हंसने से हमें भी खुशी होती है, जो हमारे साथ है उन्हें भी खुशी होती है। तो कौन सी क्रिया करनी है? हंसो। आजकल हंसने के क्लब होते हैं जिसे हास्य क्लब कहते हैं। लोग सब इकट्ठे मिलकर जोर जोर से हंसते हैं, उसे हास्य क्लब कहते हैं। देखो ये स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं। ये भी सब हंसी खुशी हंसते हुए स्कूल जा रहे हैं। तो हंसना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। क्या लिखा है इस चित्र के बाजू में? नाचो। लड़की नाच रही है। यहाँ देखो, दो लड़कियां कैसे खुशी से नाच रही हैं। नाचना यह भी एक तरह का व्यायाम ही है, जिससे हमारे सारे बदन को अच्छा सा व्यायाम होता है। देखो तो यह भरतनाट्यम का नाच हो रहा है। इस तरह नाच के अलग अलग प्रकार होते हैं। आजकल के जो गाने होते हैं
उस पर इस तरह का डांस आप तो हमेशा करते होंगे। तो नाचना यह एक तरह का व्यायाम ही है जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्या लिखा है यहाँ? पगड़ी बांधो। पगड़ी कहाँ बांधी जाती है? सर पर बांधी जाती है। यहाँ देखो, अलग अलग तरह की पगड़ियाँ दिखाई दे रही है। इनको बांधने का अलग अलग तरीका होता है, उसे सीखना पड़ता है। और जो बड़े बुजुर्ग है वो अब भी इस तरह की पगड़ी बांधते हैं। अगर आपके आसपास कोई इस तरह पगड़ी बांधता है तो जरूर ध्यान दीजिए और सीख जाइए कि पगड़ी कैसे बांधी जाती है। देखो तो, यहाँ पगड़ी कैसे बांधनी है यह बात सिखाई जा रही है और लोग सीख रहे हैं कि पगड़ी कैसे बांधी जाती है। क्या लिखा है यहाँ? रस्सी कूदो। देखो, ये लड़का हाथ में रस्सी लेकर कूद रहा है और यहाँ ये लड़की भी रस्सी कूद रही है। रस्सी कूद करना एक तरह का व्यायाम है जिसके कारण हमारी सेहत अच्छी बनती है। तो आप भी जब मौका मिले तो इस तरह रस्सी कूदो और अपनी सेहत बनाओ। देखो, यहाँ सब रस्सी कूद कर रहे हैं। रस्सी कूद करने से हमारा वजन कम होता है, हमारे शरीर को व्यायाम मिलता है और हमारे मसल्स अच्छे बनते हैं। तो जरूर रस्सी कूद यह व्यायाम के लिए करनी चाहिए। क्या लिखा है यहाँ? गाओ। आप भी गाना गाते हो ना? तो देखो, यहाँ ये लड़का भी गाना गा रहा है, ये लड़की भी गाना गा रही है। गाना गाने से क्या होता है? हमें खुशी मिलती है, हमारा दिल खुश हो जाता है और हम हमारे सारे दुख भूल जाते हैं। तो हर एक ने जरूर गाना गाना चाहिए और गाने के कई सारे प्रकार होते हैं, तो उन प्रकारों को भी सीखना चाहिए और जब मौका मिले गाना गाना चाहिए। तो क्या करना है? गाओ। देखो तो, ये सब मिलकर गाना गा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं गाना गाकर। ये सबका मन बहला रहे हैं, ये मजे ले रहे हैं गाना गाने के। क्या लिखा है यहाँ? झाड़ू लगाओ। देखो, ये लड़का झाड़ू लगा रहा है, कचरा जमा कर रहा है। तो इस तरह हमें भी घर में दिन में 2 या 3 बार झाड़ू लगाना चाहिए, जिसके कारण हमारा घर साफ सुथरा हो जाएगा। उसी तरह हमारा जो परिसर है उसमें भी झाड़ू लगाकर उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। तो झाड़ू लगाने से कचरा हट जाता है और हम साफ सुथरे स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में रहते हैं। देखो, ये लड़का क्या कर रहा है? रोटी बेल रहा है। देखो, ये रोटी बेलने का बेलन है और यहाँ वह रोटियां बेल रहा है। यहाँ देखो तो, यह औरत रोटियां बेल रही है, रोटियों को सेक रही है। तो यह क्रिया भी हमें सीखनी चाहिए। माँ जब भी रोटियां बनाती है तो उसमें से आखिरी रोटी जो है वह आप खुद करने की जरूर कोशिश करना। रोटी बनाना अगर सीखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम तुम सीखोगे। तो जरूर रोटी बनाना सीखना है। क्या लिखा है यहाँ? कपड़े धोवो। ये लड़की क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। देखो तो, यहाँ भी कपड़े धोए जा रहे हैं।
तो हर एक बच्चे को अपने अपने कपड़े धोने चाहिए, कपड़े धोना सीखना चाहिए। तो बच्चों, आप भी अपने जो कपड़े हैं जरूर धोना। ये है कुम्हार। कुम्हार क्या करता है? कुम्हार मटके बनाता है। मिट्टी से, गीली मिट्टी जो होती है उसके द्वारा मटके और बहुत सारी चीजें कुम्हार बनाता है। देखो तो मटके बनाने की विधि कैसे होती है, किस तरह मटका बनाया जाता है। ये है कुम्हार की कारीगरी। देखो तो क्या क्या बनाया है कुम्हार ने। मटके है, गमले है, पानी के सुराही टाइप मटके है, पानी के गिलास है, कप और सॉसर है। ये खाना पकाने के बर्तन हैं। यहाँ छोटे बड़े मटके हैं, छोटे बड़े गमले हैं, अलग अलग आकार के गमले हैं। यहाँ देखो छोटे छोटे मटके हैं, शो पीस करके उसे रखा जाता है। तो इस तरह अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कुम्हार करता है। देखो तो कितने सारे मटके, गमले, मिट्टी के बर्तन और यहाँ कुछ मिट्टी के खिलौने। और आपको मालूम है, दीपावली में जो दिए जलाए जाते हैं वे भी मिट्टी के बनते हैं, उसे भी कुम्हार बनाता है। तो इस तरह 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 के बर्तन, मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि हम जो धातु के बर्तन यूज करते हैं उसकी जगह अगर हम मिट्टी के बर्तन में खाना पकाए तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, लाभकारी होता है। तो आपको अगर मौका मिलता है मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने का, तो जरूर मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना चाहिए। फूल वाली। फूल वाली का यह दुकान है। इस दुकान में कौन कौन से फूल हैं? आओ उनके नाम हम पढ़ते हैं। सेवंती, बेला, कनेर, गेंदा, गुलाब, गुड़हल, चंपा, कमल, मौलश्री। तो इतने सारे फूल इस दुकान में हैं। यहाँ फूलों की मालाएं बनाई हैं, फूलों के गुच्छे बनाए हैं और फूल वाली फूल बेच रही है। अब यहाँ जिन फूलों के नाम दिए हुए हैं उससे भी कई गुना ज्यादा फूल इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो आओ अब हम इन फूलों के क्या उपयोग होते हैं यह बताते हैं। फूलों का उपयोग हार बनाने के लिए होता है, जो भगवान के गले में पहनाई जाती है। अगर कोई शादी ब्याह है तो उस वक्त भी हार की जरूरत होती है। और अगर किसी को भेंट देना हो तो फूलों का गुच्छा भेंट दिया जाता है। फूल भगवान पर चढ़ाए जाते हैं, पूजा में फूल लगाए जाते हैं और फूल को फूलदानी में सजाया जाता है। और इन फूलों से बहुत अच्छा डेकोरेशन भी किया जाता है। तो फूलों को यहाँ बहुत ही लोग प्यार करते हैं। फूल देखकर हमारा मन खुश हो जाता है। अभी हमने जो फूलों के नाम पढ़े हैं उन फूलों को देखते हैं। देखो तो ये है सेवंती। कौन से फूल है ये? सेवंती। इसका रंग कौन सा है? पीला। और इसमें बहुत सारी पंखुड़ियां होती है। ये है बेला। बेला बहुत ही खुशबूदार होती है।
बेला की जो सुगंध होती है वह बहुत ही मन भावन होती है। बेला सफेद रंग की होती है। इसके द्वारा गजरा या मालाएं बनाई जाती है। ये है कनेर के फूल। बहुत ही प्यारा रंग है इन फूलों का और ये मालाएं बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। बहुत ही नाजुक से फूल होते हैं ये है गेंदा। गेंदे को तो आप पहचानते हो। गेंदे से घर को लगाने के लिए मालाएं बनाई जाती हैं, भगवान को चढ़ाए जाते हैं या डेकोरेशन में भी गेंदे का बहुत सारा उपयोग होता है। आपको पता है, जैसे रंगोली हम रंग से निकालते हैं, उसी तरह फूलों की भी रंगोलियां बनाई जाती है। उसमें गेंदे का बहुत सारा उपयोग किया जाता है। इस फूल को तो आप पहचानते हो। ये है सबका प्यारा गुलाब। गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं। ये बहुत सारे रंग में होते हैं। यहाँ लाल गुलाब है, लेकिन यहाँ पीले, सफेद और रंग बिरंगे होते हैं। गुलाब के फूलों का उपयोग बहुत सारी जगह होता है और सजावट में या डेकोरेशन में या गुच्छे में गुलाब के फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। महिलाएं इसे बालों में लगाती हैं। ये जो फूल होते हैं, इसके द्वारा, गुलाब के फूल के द्वारा गुलकंद भी बनाया जाता है, जो औषधि होता है। ये है गुड़हल का पौधा और ये गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल भगवान गणेश जी को बहुत ही प्यारे होते हैं और ये औषधि वनस्पति है गुड़हल। इसके फूल, इसके पत्ते, इसकी जड़ी सब यह औषधियों के रूप में उपयोग में लाते हैं। ये है चंपा के फूल। पहला वाला जो पीला चंपा है, उसकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सुगंध होती है, जो मन को मोह लेती है। और ये जो दूसरा वाला चंपा है, इसका उपयोग हार बनाने के लिए, मालाएं बनाने के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें भी सुगंध होती है, लेकिन ये पीले चंपे जैसी नहीं होती है। लेकिन यह भी बहुत ही खूबसूरत चंपा होता है। और एक कलर का चंपा होता है, हरे रंग का चंपा। उसकी भी सुगंध धीमी और मनभावन होती है। ये है कमल के फूल। कमल के फूल भी अलग अलग रंगों में आते हैं। कमल के फूल पानी में आते हैं। कमल के फूल के पत्ते बहुत बहुत बड़े होते हैं और ये कमल के फूल जो होते हैं, फूल बहुत बड़ा होता है। कमल के फूल को देवी लक्ष्मी का आसन माना जाता है। कमल का फूल भी औषधि के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ये है मौलश्री का फूल। यह फूल बहुत ही छोटे आकार का होता है, लेकिन इसकी खुशबू, उसकी तो क्या बात है। बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। लोग इन फूलों को धागे में पिरोकर मालाएं बनाते हैं। इस फूल की खास बात यह है कि यह फूल सूख जाने पर भी उसकी जो बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, वह कभी मिटती नहीं है। इसलिए इस फूल की मालाएं सुखाकर लोग उसे अलमारी में रखते हैं और उसकी जो धीमी धीमी सुगंध है, मन को बहुत ही मोह लेती है, मन को प्रसन्न कर देती है। देखो, यह फूल वाले का दुकान है।
इस दुकान में फूलों की अलग अलग तरह की मालाएं हैं और साथ में ही फूलों का गुच्छा है। तो अलग अलग तरह के फूल इस फूल वाले के दुकान में दिखाई देते हैं। इस दुकान में तो देखो कितनी तरह के फूल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सब अलग अलग रंग के, अलग अलग आकार के फूल यहाँ दिखाई देते हैं। कितने सारे फूल इस दुकान में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये है पंसारी की दुकान। पंसारी इसका मतलब जो आयुर्वेदिक औषधियाँ या यूनानी औषधियाँ है उसकी दुकान। तो बहुत सारे जड़ी बूटियाँ और बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ इस दुकान में मिलती है। देखो पंसारी की दुकान कुछ इस तरह की होती है। यहाँ बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ दिखाई दे रही है। तो जहाँ इस तरह की आयुर्वेदिक औषधियाँ जड़ी बूटियाँ मिलती है उस दुकान को पंसारी की दुकान कहा जाता है। यह भी पंसारी की दुकान ही कहलाता है जहाँ पूजा पाठ, हवन सामग्री, जड़ी बूटियाँ इस तरह की जो चीजें हैं जहाँ मिलती है उसे भी पंसारी की दुकान कहा जाता है। देखो तो यहाँ पूजा के वस्त्र है, देवताओं के वस्त्र है और पूजा के साहित्य यहाँ दिए हुए हैं। इसे भी पंसारी की दुकान कहा जाता है। पंसारी का और एक मतलब है बनिया। बनिए की दुकान में हम जो धान लाते हैं, गेहूं, चावल, दाल, ये सब चीजें इस बनिए के दुकान में मिलती है। साथ ही साथ जो अलग अलग चीजें हैं वह भी इस बनिए की दुकान पर मिलती है। कुछ इलाकों में बनिए के दुकान को भी पंसारी की दुकान कहा जाता है। ये है फल वाला। फल वाला फल बेच रहा है। देखो तो उसके दुकान में कौन से फल हैं? अंगूर है, अनार है, तरबूज है, सेब है, संतरा है, अनानास है, खरबूजा है, सीताफल है, केले हैं। तो इतने सारे फल इस फल वाले के दुकान में हैं और भी कई फल इस पृथ्वी पर मौजूद है। तो आओ हम कुछ और फल भी देखते हैं। देखो तो ये है अंगूर। अंगूर लाल, हरे, काले रंग के होते हैं। अंगूर खाने में बहुत मीठे होते हैं। और ये अनार है जिसके दाने लाल लाल होते हैं। ये फल हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसलिए आप बिस्कुट, चॉकलेट खाने के बजाय इस तरह फल जरूर खाना। देखो तो ये है तरबूज। तरबूज बाहर से हरा हरा है लेकिन अंदर से बिल्कुल लाल लाल है। तरबूज में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और ये सेब, इनकी तो क्या कहने। सेब ऐसे कहा जाता है, One apple a day keeps a doctor away। इसका मतलब अगर रोज एक सेब खाओगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो इन फलों को हमें जरूर खाना चाहिए। ये है संतरा और ये है अनानास। तो ये दोनों भी फल जो है थोड़े खट्टे मीठे हैं लेकिन स्वाद में बहुत अच्छे हैं और सेहत के लिए तो ये फल जरूर खाने चाहिए। ये है खरबूजा।
खरबूजे का भाई खरबूजा, लेकिन ये लाल नहीं है, ये पीला है अंदर से और बहुत ही मीठा होता है। और सीताफल, सीताफल खाया है आपने कभी? उसमें से एक एक बीज को निकाल कर सावधानी से ये सीताफल खाना होता है। और ये सीताफल बहुत ही मीठे होते हैं। ये है केले और मौसम्बी। केले में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो बढ़ते बच्चों को बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और मौसम्बी ये थोड़ी खट्टी मीठी होती है, लेकिन इसे भी खाना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये है जामुन, जामुनी रंग के जामुन जो पेड़ पर बहुत ही ऊंचाई पर लटकते हैं, लेकिन खाने में बहुत ही अच्छे होते हैं। जो डायबिटीज के लोग होते हैं उनके लिए जामुन औषधि है। तो ये जो पपया है, पपया भी सेहत के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जब भी मौका मिले जामुन और पपया खाना चाहिए। ये कौन है? आम, फलों का राजा आम जो बहुत मीठा होता है। और ये अमरूद, कभी कभी अमरूद अंदर से लाल रंग के होते हैं, खाने में बहुत मीठे होते हैं। और इन फलों को आपको अलट पलट कर जरूर खाना चाहिए। ये है फलों की दुकान, इसमें कुछ और भी अलग तरह के फल यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के अलग अलग फल सीजन के अनुसार लाने चाहिए, खाने चाहिए और हमारी सेहत को अच्छा बनाना चाहिए। ये भी एक फल की दुकान है और कितने सारे फल इस दुकान में है। स्वाध्याय, आज हमने जो पाठ पढ़ा है उस पर आधारित एक छोटा सा स्वाध्याय है। देखते हैं। प्रश्न पहला, 10 फूलों के नाम लिखो। प्रश्न दूसरा, 10 फलों के नाम लिखो। प्रश्न तीसरा, पन्ना नंबर 12 पर दी हुई क्रियाएं करो और उसका वीडियो बनाओ। बच्चों, आज हमने करो और जानो यह 8वां पाठ पढ़ा है। इस पाठ के अंतर्गत हमने बहुत सारी क्रियाएं की हैं। आप भी यह क्रियाएं जरूर करना और अपना इन क्रियाओं का वीडियो बनाकर अपने क्लास टीचर को दिखाना। और हाँ, इस पाठ में हमने अलग अलग दुकानदारों के बारे में जानकारी ली है। तो आपके आसपास भी जो दुकानें हैं, उन दुकानों में कौन सी चीजें बेची जाती है, क्या क्या मिलता है, यह भी आप ध्यान देकर देखना। और हाँ, इसी तरह के अच्छे अच्छे पाठ लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना।
और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।